बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। इब्रानियों के नाम खातूस का 11 बाप। ईमान मुकद्दमी। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों की माहियत और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी के सबब से मुकद्दमीन के हक में गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं ज़माने खुदा के कलाम से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है वो ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काइन की निस्बत अफजल कुर्बानी खुदा को गुजारनी और उसी के सबब से उसके हक में गवाही दी गई कि ये सादक है, क्योंकि खुदा ही ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीले से अब तक कलाम करता है। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे और वो नमूदार ना रहा, इसलिए कि खुदा ने उसे उठा लिया था, क्योंकि उसके उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई कि ये खुदा को पसंद आया है। बस बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, क्योंकि वाजिब है कि खुदा के पास जाने वाला ईमान लाए कि वो है और अपने तालिबों को अजर देता है। ईमान ही से नूह ने उन चीज़ों की आगाही पाकर जो उस वक़्त तक देखने में ना आती थी खुदा तरसी की और अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, इसलिए उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस सदाकत का वारिस हुआ जो ईमान से है। ईमान ही से इब्राहिम जब बुलाया गया अतायत करके उस जगह चला गया जो मिरास में पाने को था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, ताहम रवाना हो गया और ईमान ही से मुल्क मौत में इस तरह जा बसा गोया अजनबी है, और इसहाक और यकूब समेत जो उसी वादे के हम वारिस थे खेमों में रहता था, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका सल्लाह और ममार खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी नाउमीदी की उम्मीद में हामला होने की कुव्वत पाई। नाउमीदी की उम्र में हमला होने की कुव्वत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। पास एक ऐसे से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों की मानंद कसीर और समंदर के किनारे की रेत की मानंद बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादों को हासिल ना किया, मगर दूर से उन्हें देखा और खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर अजनबी और परदेसी हैं। और खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर अजनबी और परदेसी हैं। ऐसी बातें कहने वाले जाहिर करते हैं कि हम एक वतन की तलाश में हैं, और अगर वो उसे याद करते जिससे वो निकल आए थे तो उन्हें वापस जाने का भी मौका था, मगर वो फिल हकीकत उससे अफजल यानी आसमानी वतन के मुश्ताक थे, इसीलिए खुदा उनसे उनका खुदा कहलाने से शर्माता। चनाचा उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। ईमान ही से इब्राहिम ने जब वो आजमाया गया तो इसहाक को नजर गुजारना और जिसने वादों को
پایا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کے حق میں یہ کہا گیا تھا کہ تیری نسل اسحاق سے کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ انہی میں سے اس نے اسے تمثیل کے طور پر پھر پایا۔ ایمان ہی سے اسحاق نے آئندہ کی باتوں کی بابت یعقوب اور عیساؤ دونوں کو دعا دی۔ ایمان ہی سے یعقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں میں سے ہر ایک کو دعا دی اور اپنے عصا کے سرے کی ٹیک پر سجدہ کیا۔ ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا۔ ایمان ہی سے موسیٰ کے پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ نے 3 مہینہ تک اسے چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ نفع اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ ذلیل ہونا زیادہ پسند کیا اور مسیح کے لیے رسوا ہونے کو مصر کے خزانوں کی نسبت بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے غصہ کا خوف نہ کھا کر مصر کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ گویا اندیکھے کو دیکھ کر قائم رہا۔ ایمان ہی سے اس نے فسح اور خون چھڑکنا مقرر کیا تاکہ پلوٹوں کا ہلاک کرنے والا انہیں ہاتھ نہ لگائے۔ ایمان ہی سے وہ بحر کلثم سے یوں گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے ویسا ہی کرنا چاہا تو ڈوب گئے۔ ایمان ہی سے یریحو کی شہر پناہ 7 دن کے طواف کے بعد گر پڑی۔ ایمان ہی سے رحاب فحاشہ ضدیوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو سلامت رکھا تھا۔ اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور براق اور شمشون اور یفتح اور داؤد اور سموئیل اور انبیاء کا احوال بیان کروں۔ ایمان ہی سے انہوں نے سلطنتوں کو مغلوب کیا، صداقت کے کلام کیے، وعدوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، جنگ میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی قبول نہ کی تاکہ بہتر قیامت حاصل کریں، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں اور قید کی آزمائش میں پڑے، وہ سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائے گئے، تلوار سے مارے گئے، وہ بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑھے ہوئے، محتاج اور مصیبت زدہ اور مظلوم ہو کر مارے مارے پھرتے رہے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ بیابانوں، پہاڑوں، غاروں اور زمین کے گڑھوں میں سرگرداں رہے، اور ان سب نے جن کی ایمان پر گواہی دی گئی وعدہ کو حاصل نہ کیا، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے ایک بہتر چیز کی پیش بنائی کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔
आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। इब्रानियों के नाम खातुस का 11 बाब की 3 और 4 और 5 आयत में लिखा है। आयत 3, ईमान ही से हम मालूम करते हैं ज़माने खुदा के कलाम से बने ये उन्हीं के, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है वो ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने कायन की निस्बत अफजल कुर्बानी खुदा को गुजारने और उसी के सबब से उसके हक में गवाही दी गई कि ये सादक है। 11 बाब की 3 आयत तकवीन की किताब उसका पहला बाब 3 आयत और 11 बाब की 4 आयत तकवीन की किताब उसका 4 बाब की 4 आयत कलाम करता है। ईमान से हम नादीनी चीज़ों की हकीकत और उनके वजूद का यकीन करते हैं। और आयत 5 में लिखा, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे और वो नमूदार ना रहा, इसलिए कि खुदा ने उसे उठा लिया था, क्योंकि उसके उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई कि ये खुदा को पसंद आया। 11 बाब की 5 आयत तकवीन की किताब उसका 5 बाब की 24 आयत और यीशु बिन सराक की किताब उसका 44 बाब की 16 आयत में लिखा है। और 11 बाब की 7 आयत में लिखा, ईमान ही से नूह ने उन चीज़ों की गवाही पाकर जो उस वक़्त तक देखने में ना आती थी खुदा तरसी की और अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। इससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस सदाकत का वारस हुआ जो ईमान से है। 11 बाब की 7 आयत तकवीन की किताब उसका 6 बाब की 13 आयत यीशु बिन सराक की किताब उसका 44 बाब की 17 आयत में लिखा है। और 11 बाब की 8 आयत में लिखा है, ईमान ही से इब्राहिम जब बुलाया गया अतायत करके उस जगह चला गया जो मरास में पाने को था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, ताहम रवाना हो गया। 11 बाब की 8 आयत तकवीन की किताब उसका 12 बाब की पहली ता 4 आयत में लिखा है। और 9 आयत में लिखा है, ईमान ही से मुल्क मौद में इस तरह जा बसा गोया अजनबी है, और इसहाक और यकूब समेत जो उसी वादे के हम वारस थे खेमों में रहता था। 11 बाब की 9 आयत तकवीन की किताब उसका 23 बाब की 4 आयत और 11 बाब की 11 आयत तकवीन की किताब उसका 21 बाब की पहली आयत में लिखा है। ईमान से सारा ने भी नाउमीदी की उम्र में हामला होने की कुव्वत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। 11 बाब की 11 आयत तकवीन की किताब उसका 21 बाब की पहली आयत में लिखा है। और 11 बाब की 17 आयत में लिखा है, उनके लिए एक शहर तैयार किया गया। ईमान ही से इब्राहिम ने जब वो आजमाया गया तो इसहाक को नजर गुजारना और जिसने वादों को पाया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा। 11 बाब की 18 तकवीन की किताब उसका 21 बाब की 12 आयत में लिखा है। और उन 11 बाब की 19 आयत में लिखा है, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिंदा करने पर भी कादर है, चुनाचा उन्हीं में से उसने उसे तमसील के तौर पर फिर पाया।
11 बाब की 19 आयत तमसील के तौर पर, क्योंकि इसहाक मसीह का नमूना बना जो सलीब पर मरा और फिर जिंदा किया गया। 11 बाब की 20 आयत, ईमान ही से इसहाक ने आइंदा की बातों की बाबत याकूब और ईसाव दोनों को दुआ दी। 11 बाब की 20 आयत तकवीन की किताब उसका 27 बाब की 28 आयत में लिखा है, और 11 बाब की 21 और 22 आयत में लिखा है, ईमान ही से याकूब ने मारते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी और अपने आसा के सिरे की टेक पर सजदा किया। 11 बाब की 21 आयत तकवीन की किताब उसका 48 बाब की 15 और 17 आयत में और 47 बाब की 31 आयत में लिखा है, और 11 बाब की 22 आयत में लिखा है, ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। 11 बाब की 22 आयत तकवीन की किताब उसका 50 बाब की 32 आयत में लिखा है, और 11 बाब की 30 आयत में लिखा है, ईमान ही से मूसा के पैदा होने के बाद उसके माँ बाप ने 3 महीना तक उसे छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। 11 बाब की 23 आयत खरूज की किताब उसका 2 बाब की 11 आयत में लिखा है, और 11 बाब की 28 आयत में लिखा है, क्योंकि वो गोया अनदेखे को देख कर कायम रहा, ईमान ही से उसने फसा और खून छिड़कना मुकर्रर किया ताकि प्लॉटों का हलाक करने वाला उन्हें हाथ ना लगाए। 11 बाब की 28 आयत खरूज की किताब उसका 12 बाब की 21 आयत में लिखा है, और 11 बाब की 29 आयत में लिखा है, ईमान ही से वो बहरा कुलजन से यूं गुजर गए जैसे खुश्क जमीन पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो डूब गए। 11 बाब की 29 आयत खरूज की किताब उसका 14 बाब की 22 आयत में लिखा है, और 11 बाब की 30 आयत में लिखा है, ईमान ही से यरू की शहर पनाह 7 दिन के तवाफ के बाद गिर पड़ी। 11 बाब की 30 आयत यिशुआ की किताब उसका 6 बाब 20 आयत और 11 बाब की 31 आयत में लिखा है, ईमान ही से राहाब फहाशा जिद्दियों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को सलामत रखा था। 11 बाब की 31 आयत यिशुआ की किताब उसका 2 बाब की पहली आयत में लिखा है। आमीन।